Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे द रेप ऑफ द लॉक, जिसका कंप्लीट मैंने आपको अभी तक समरी बता दी है, कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है. एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ द पोइम. इस पोइट्री में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं जो पोइट ने अलेक्जेंडर पॉप ने यूज़ करी है, मेथड क्या रहा है, इसका मेन थीम क्या रहा है, और क्या मैटर था जिसके बेसिस पे इन्होंने ये मोक हेरोइक एपिक पोइम लिखी थी, राइट. सो लेट्स बिगिन विद द एनालिसिस ऑफ द पोइम द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप. The Rape of the Lock is a humorous indictment of the vanities and idleness of the 18th century high society. तो सबसे पहले जो पोइट ने एक ह्यूमेरियस, आप कह सकते हो एक ह्यूमेरियस केस या ह्यूमेरियस चार्जेस लगाए हैं अपॉन दी हाई सोसाइटी ऑफ 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी की जो हाई सोसाइटी थी, जहाँ पे लोग वैनिटीज़ में और जो भी आइडलनेस होते हैं ऑफ द डेली लाइफ, उन पे ज़्यादा बिलीव रखते थे. उनकी मोरालिस्टिक अप्रोच जो थी लाइफ को लेके, वो डिक्लाइन होती जा रही थी और वो आइडलनेस की तरफ या वैनिटीज़ की तरफ मूव होने लग गए थे. Basing his poem on a real incident among families of his acquaintance. उनकी मतलब जो अलेक्जेंडर पॉप है, उनकी ही फैमिली फ्रेंड की किसी के यहाँ ये इंसिडेंट एग्जैक्टली हैपन हुआ था. मैंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था वाइल आई वाज डिस्कसिंग ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द पोइम. तो आप इंट्रोडक्टरी पार्ट देखें जिसमें अलेक्जेंडर पॉप और इस पोइट्री के बारे में मैंने कुछ बताया है. तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये रियलिस्टिक इंसिडेंट बेस्ड ये पोइम है. एंड पॉप इंटेंडेड हिज वर्सेस टू कूल द हॉट टेम्पर्स एंड टू एनकरेज हिज फ्रेंड्स टू लाफ एट देयर ओन फॉली. और यहाँ पे जो मेन इंटेंशन है अलेक्जेंडर पॉप का बिहाइंड राइटिंग दिस पोइट्री, कि वो जो भी हॉट टेम्पर हुआ था बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, बिकॉज ऑफ दिस फॉली इंसिडेंट, ठीक है. तो उस इंसिडेंट की वजह से जो कुछ हुआ था, उस टेम्परमेंट को डाउन करने के लिए एंड प्लस अपने फ्रेंड्स को इनकरेज करने के लिए कि वो अपनी ही बेवकूफ़पंती पे हंसे, इसलिए उन्होंने ये पोइम लिखी थी, द रेप ऑफ द लॉक. The epic had long been considered one of the most serious of literary forms. Epic poems basically जो epic genre pick किया था in the traditional और in the classical period और in the old era, तो उसका मेन इंटेंशन था कि जो भी सीरियस इश्यूज है उन पे ये पोइम लिखी जाती थी एपिक जॉनरे में. लेकिन पोइट ने, अलेक्जेंडर पॉप ने यहाँ पे जो अप्लाई किया है इस तरीके की जो जॉनरे है, एपिक जॉनरे जो है, वो उन्होंने अप्लाई किया है इनटू द ह्यूमेरियस वे. लेकिन इसका मेन जो टारगेट होता था, एपिक पोइम्स को लिखने का मेन टारगेट होता था कि इन्हें सीरियस लिटरेरी फॉर्म्स में लिखा जाता था. एंड इट हैड बीन अप्लाइड इन दी क्लासिकल पीरियड टू लॉफ्टी सब्जेक्ट मैटर ऑफ लव एंड वॉर. और एपिक पोइम्स जो भी आप पुराने, इससे पहले कि आप जो भी एपिक पोइम्स देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उन एपिक पोइम्स में आपको लव एंड वॉर, सीरियस मैटर्स पे बात करते हुए आपको पॉइंट दिखेगा. एंड द स्ट्रैटेजी ऑफ पॉप्स मॉक एपिक इज़ नॉट टू मॉक द फॉर्म इटसेल्फ. यहाँ पे अलेक्जेंडर पॉप ये नहीं चाहते कि इस तरीके के इस जॉनरीज को वो उसका मजाक उड़ाए. नो, बट टू मॉक हिज सोसाइटी इन इट्स वेरी फेलियर टू राइज टू एपिक स्टैंडर्ड्स. क्योंकि 18th सेंचुरी का जो एरा था, जहाँ पे लोग वैनिटीज़ की तरफ, जहाँ पे लोग आइडलनेस की तरफ, जहाँ पे लेस मोरालिस्टिक लोग हो रहे थे, तो अपनी ही सोसाइटी के लोगों को सटायर करने के लिए उन्होंने मॉक एपिक लिखा था. एंड ही wanted to exposing its pettiness by casting it against the grandeur of the traditional epic subjects and the bravery and fortitude of epic heroes. तो एपिक पोइम का होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी एपिक पोइम्स हुआ करती थी पहले, वो इसलिए लिखी जाती थी कि जो भी बड़े हीरोज़ हैं, एपिक हीरोज़ हैं, या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी लव है या वॉर सीन्स है, उनको रिप्रेजेंट किया जाता था इन एपिक पोइट्रीज़ में, पोइम्स में. Pop's mock heroic treatment
in the Rape of the Lock underscores the ridiculousness of a society. सोसाइटी के ridiculousness के बारे में बात करी गई है इसमें, in which values have lost all proportion, जहाँ पे लोगों के जो values है, जो moral values है, वो सारे ख़त्म होते जा रहे थे. And the trivial is handled over the gravity and solemnity that ought to be accorded to truly important issues. The society on display in this poem is one that fails to distinguish between things that matter and things that do not. और यहाँ पे जो सोसाइटी बताई गई है रेप ऑफ द लॉक में, तो यहाँ पे ऐसे लोगों का रिप्रेजेंटेशन है जो इस चीज़ में डिफरेंस नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ है जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैटर करती है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है या मैटर नहीं करती है. तो जो लोग इन सब चीज़ों से रिलेटेड डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते इनको कि क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या नहीं, क्या मोरालिस्टिक है, क्या मोरालिस्टिक नहीं है, कौन सी चीज़ें वर्दी हैं, नॉन वर्दी हैं. तो जब डिफ्रेंशिएशंस नहीं हो पाते तो लोग कंफ्यूज रहते हैं और वो फिर इसी तरीके की स्टूपिडिटीज़ में की तरफ मूव ऑन होते हैं. The poem mocks the men it portrays by showing them as unworthy of a form that suited a more heroic culture. Thus, the mock epic resembles the epic in that its central concerns are serious and often moral. Although इसमें जो वर्डिंग यूज़ करी गई है, जो वे ऑफ टॉकिंग है इस पर्टिकुलर पोइम में, वो मॉकिंग है, मजाक उड़ा रहा है, सटायर कर रहा है, लेकिन इसका जो अप्रोच है वो मोरालिस्टिक अप्रोच है. अगर आप इसके बिहाइंड रीजंस को जानने की कोशिश करोगे तो आपको ये वहाँ पे मॉरल दिखेगा कि कुछ पॉइंट ऐसा है जो बताना चाहता है कि लोगों को, उस टाइम के जो लोग थे, उस टाइम की जो सोसाइटी थी, उन लोगों का अपना वे ऑफ लिविंग बदलना चाहिए. Pop's transformations are numerous, striking and loaded with moral implications. यहाँ पे अलेक्जेंडर पॉप ने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं. जो एपिक पोइम्स में जो चीज़ें एग्जैक्टली यूज़ की जाती है उन्हें यहाँ पे पोइट ने अपने अकॉर्डिंगली चेंज करके प्रेजेंट किया है. जैसे अगर कोई एपिक पोइट है ऑफ द ओल्ड एरा, अगर वो किसी ग्रेट बैटल को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एपिक पोइम में, तो उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है बाय अलेक्जेंडर पॉप हियर विद द बाउट्स ऑफ गैम्बलिंग एंड विद द फ्लर्टियस टिप्स. ठीक है, तो जो बैटल्स हैं वो उसको मॉकिंग तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है विद द बाउट्स ऑफ गैम्बलिंग्स एंड द फ्लर्टियर टिप्स से. और जो जो ग्रीक और रोमन गॉड्स हैं उनको कन्वर्ट किया है यहाँ पे पोइट ने. द इनडिफ्रेंशिएटेड आर्मी ऑफ बेसिकली इनफैक्चुअल स्पिरिट्स, जो कि मैंने बताया था जो भी अर्ली स्पिरिट्स होती हैं. ठीक है, और जो कॉस्मेटिक्स, क्लोथ्स एंड ज्वेलरी सब्स्टिट्यूट फॉर आर्मर, और जहाँ पे आर्मरी का यूज़ किया जाता था एपिक पोइट्स के द्वारा, तो वहाँ पे पोइट ने यहाँ पे आर्मरी की जगह यूज़ किया है कॉस्मेटिक्स को, क्लोथ्स को, ज्वेलरीज को. And weapons and the rituals of religious sacrifice are the transplanted to the dressing room and the altar of love. यहाँ पे जहाँ पे एपिक पोइट्स यूज़ करते थे वेपन एंड रिचुअल्स ऑफ रिलीजियस सेक्रीफाइस को, वहाँ पे पोइट ने यहाँ पे यूज़ किया है ड्रेसिंग रूम एंड द ऑल्टर ऑफ लव. तो यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस है जो पोइट ने अपने अकॉर्डिंग किया है टू मेक दिस पोइम मोर हेरोइक एपिक. द वर्सेस फॉर्म ऑफ द रेप ऑफ द लॉक इज़ द हेरोइक कपलेट. यहाँ पे जो यूज़ किया गया है फॉर्म ऑफ द पोइट्री राइटिंग, वो कपलेट्स में लिखी गई है ये पोइम. कपलेट का मतलब होता है द पेयर ऑफ टू लाइन्स. ठीक है, और इन पेयर ऑफ टू लाइन्स में पोइट ने कौन से फॉर्म को यूज़ किया गया है. एंड पॉप स्टिल रेन्स एज द अनकंटेस्टेड मास्टर ऑफ दिस फॉर्म. और हेरोइक कपलेट्स में मास्टर माना जाता है अलेक्जेंडर पॉप को. And the heroic couplet consists of rhymed pair of iambic pentameter. और इन couplets को लिखा गया है iambic pentameter में. iambic pentameter होता है a line of 10 syllables. ठीक है, एक ऐसी लाइन जिसमें 10 syllables हो और हर ऑल्टरनेटिव जो syllable है वो एक stressed है, दूसरा unstressed है. ठीक है, तो इस तरीके से heroic couplets में लिखा गया है, प्लस इसमें यूज़ किया गया है iambic pentameter को. Later on, Pop's couplets do not fall into strict iambs. इसमें हालांकि जो heroic couplets यूज़ किए गए हैं इनमें strict iambs का यूज़ नहीं करा गया है, flexible iambs है.
and however flowering instead with a rich rhythmic variations, rhyme variations, rhythm variations बहुत flexible है यहाँ पे, बहुत सही यूज़ करे गए हैं, and that keeps the highly regular meter from becoming heavy or tedious. क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर स्ट्रिक्टली किसी पर्टिकुलर राइम या मीटर को यूज़ किया जाता है तो जो लाइंस होती है वो बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाती है, हैवी हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबल यूज़ करी गया है। जो भी रिदम और राइम यूज़ करी गई है पोइट ने कपलेट्स में, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। एंड द पॉप डिस्ट्रीब्यूट्स हिज sentences with their resolutely parallel grammar across the lines and half lines of the poem in a way that enhances the judicious quality of his idea. मतलब जो उसका आइडिया है यहाँ पे, पोइट का जो आइडिया है या जो मेन मोटो है बिहाइंड राइटिंग दिस पोइम, उसको एग्जैक्टली जस्टिफाई करने के लिए प्रॉपर सेंटेंसेस, ग्रांडर ग्रामर का यूज़ किया गया है, राइट। So this is the analysis of the mock heroic epic poem Alexander Pope's The Rape of the Lock. तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस।